Good morning, my dear student. Welcome to the BS30 Study World. आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग होता क्या है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की नीड क्यों पड़ी, इसके बारे में थोड़ा सा पहले अपन डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग अपन करते क्यों हैं, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग होता ही क्या है। देखिए, जिसके नाम से पता चल रहा है कि किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक सही ढंग, सही क्रम व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, आपके पास प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग कहलाता है। अब प्रोजेक्ट, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट ही क्या होता है। प्रोजेक्ट किसी भी काम को बोल सकते हो, कोई सा भी एक स्पेसिफिक काम हो गया उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, वर्क हो गया उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट इज ए डिफाइन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटी एग्जीक्यूटेड इन ए सर्टेन सीक्वेंस। प्रोजेक्ट क्या है, एक इंटर रिलेटेड एक्टिविटी होती है, वो क्या है अपने पास में जो कॉम्बाइंड होती हैं और एग्जीक्यूटेड इन ए सर्टेन सीक्वेंस फॉर ए कंप्लीटेशन ऑफ ए स्पेसिफिक टास्क। मतलब किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए इंटर रिलेटेड एक्टिविटी होती है, उनको स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट करने के लिए वही क्या कहलाता है, आपके पास एक प्रोजेक्ट कहलाता है। प्रोजेक्ट कहलाता है जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ए ऑफिस बिल्डिंग, जैसे कोई आपके पास में बिल्डिंग है, ऑफिस है, वो क्या कहलाते हैं आपके पास में प्रोजेक्ट का काम करते हैं। कौन? ऑफिस हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सभी किसका काम करेंगे? प्रोजेक्ट का काम करेंगे। ये सभी किसका काम करेंगे? प्रोजेक्ट का। ठीक है, ओवरब्रिज हो गया, मेंटेनेंस ऑफ एन ऑयल रिफाइनरी, laying of communication lines and design and marketing of a new product, connecting the various activity oil refinery and connecting the various department of the university by the software research and development work etc. ये are all example of a project। जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, वो आपस में इंटर रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं। ठीक है, इंटर रिलेटेड डिपार्टमेंट होते हैं, वो सारे क्या कहते हैं, एक तरीके से प्रोजेक्ट का काम करते हैं। तो सम प्रोजेक्ट आर शॉर्ट टर्म वाइल अदर में बी मंथ और ईयर फॉर द कंप्लीटेशन। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनको कंप्लीट करने में कुछ टाइम लगता है, मतलब कुछ ही टाइम लगता है, उनको बोला जाता है मंथ से डिनोट कर सकते हैं, डे से डिनोट कर सकते हैं, आवर से डिनोट कर सकते हो। जैसे अपन कोई भी असाइनमेंट ही करते हैं तो असाइनमेंट एज ए किसका काम करता है, आपके पास एज ए प्रोजेक्ट का काम करता है। जैसे अपन कोई भी होमवर्क करते हैं तो वो भी किसका काम करता है, एज ए प्रोजेक्ट का काम करते हैं। कोई भी अपन कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो भी किसका काम करता है, प्रोजेक्ट का काम करता है। तो ये सारे जो भी अपन काम करते हैं वो एज ए किसी का क्या बोल सकते हैं, उनको प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। उनको क्या बोल सकते हैं? प्रोजेक्ट। अब इन सभी काम को, इन सभी वर्क को एक सही क्रम में शेड्यूल करना, सही क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? शेड्यूलिंग कहलाता है। ठीक है, कि इतने टाइम में ही आपको ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो ये क्या कहलाता है? एज ए प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग कहलाता है। ठीक है, द प्रोजेक्ट यूजुअली इन्वॉल्व हैवी इन्वेस्टमेंट, हैंस द एवरी इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू द प्लान देयर इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर इसको क्या करना होता है? इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, बहुत सारा टाइम खर्च हो जाता है, तो उसको अपन एक सही क्रम में इफेक्टिव मैनेजमेंट में ही डिजाइन करना ही क्या कहलाता है आपके पास में? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाता है। ऑल आर रिक्वायर्ड एक्टिविटी इन्वॉल्व इन ए प्रोजेक्ट शुड बी प्रॉपरली शेड्यूल इन ए एफिशिएंट मैनर्स। किस में आपको डिजाइन करना है? आपके पास एफिशिएंट मैनर्स में डिजाइन करना है। एफिशिएंट मैनर में क्या करना है आपको? डिजाइन करना है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं आपको? ये क्या कहलाता है आपके पास? प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग कहलाता है। सो दैट टू अवॉइड द अननेसेसरी डिले, वेस्टेज ऑफ लेबर एंड लॉसेस ऑफ मिलियन, इन सभी को अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं? किसी भी प्रोजेक्ट के 3 स्टेप फॉलो करते हैं। नंबर 1 पर क्या होता है आपके पास है? 3 स्टेप फॉलो करते हैं। नंबर 1 पर होता है आपके पास है प्लानिंग। नंबर 2 पर होता है आपके पास में क्या? कंट्रोलिंग। नंबर 1 पर क्या होगा? प्लानिंग। नंबर 2 पर होता है आपके पास में
कंट्रोलिंग, और नंबर 3 पर होता है आपके पास में क्या, शेड्यूलिंग। तो देखिए इनका सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले क्या आया आपके पास में, नंबर 1 प्लान किया आपने, किसी भी प्रोजेक्ट का क्या किया, प्लान किया। फिर नंबर 2 पर आ जाता है आपके पास शेड्यूल। नंबर 2 पर किसी उसको प्रोजेक्ट को क्या है, किस क्रम में कंप्लीट करना है, उसके लिए क्या कर लिया आपने, शेड्यूल कर लिया। नंबर 3 पर आता है आपके पास में क्या, कंट्रोलिंग। अब जो आपने शेड्यूल किया है प्रोजेक्ट, उसको आपको क्या करना होगा, टाइम टू टाइम मैनेज करना होगा। टाइम टू टाइम आपको जिसको देखना होगा कि किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऑफ ए प्रोजेक्ट। एसेंशियली सबसे पहले आपके पास में यही 3 स्टेप जरूरी होता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यही सारा चीज़ होने कंपलसरी है। जब तक ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व किसी प्रोजेक्ट में नहीं होंगी, तो तब तक आपका कोई प्रोजेक्ट सही तरीके से काम नहीं करेगा, सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। सो दैट इन दिस प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में अपन 2 चीज़ अपन फॉलो करेंगे। नंबर 1 पर आपके पास में 2 मेथड से इन सभी प्रोजेक्ट को, इन सभी काम को कंप्लीट किया जाएगा। वो 2 मेथड यूज़ किए जाएंगे इस वाले यूनिट में। नंबर 1 पर आपके पास में CPM और नंबर 2 पर आपके पास में PERT। नंबर 1 पर कौन सा है आपके पास, CPM, जिसकी बोला जाता है क्रिटिकल पाथ मेथड। जिसको क्या बोला जाएगा आपके पास में, क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड, इसमें क्या किया जाता है कि एक क्रिटिकल पाथ निकाला जाता है जिसमें अपन को कम से कम टाइम का वेस्टेज होता है, तो कम से कम इसमें क्या लगे जाते है, कॉस्ट लगती है, और अपन को अधिक से अधिक क्या हो जाता है, प्रॉफिट होता है। तो वो सारा ये मेथड कहलाता है क्या आपके पास क्रिटिकल पाथ मेथड। दूसरी चीज़ अपन इसमें डिस्कस करेंगे PERT। और PERT का होता है, PERT इज ए प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। दैट इज नोन एज ए PERT। क्रिटिकल पाथ मेथड एंड PERT, इन दोनों ही इफिशिएंट मेथड से अपन ये डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, जिसमें अपन क्या करेंगे, कम से कम टाइम लगे वो सारी चीज़ अपन डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए किसी प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करने के लिए 2-3 अपने बताए थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें आपके 3 फैक्टर इन्वॉल्व थे। कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व थे? नंबर 1 पर था आपके पास में क्या था कि प्रोजेक्ट प्लानिंग। सबसे पहले क्या करना होगा, किसी भी प्रोजेक्ट का क्या करना होगा, आपके पास प्लान करना पड़ेगा कि आप कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट डिजाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग होना सबसे पहले कंपलसरी है। द टोटल project is split into the small projects which are further divided into the many wells defined into the non-overlapping individual job called the activity, which are analyzed by separately of the 4 possible sources to trouble and delay in project completion। तो सबसे पहले क्या किया आपने, किसी प्रोजेक्ट को छोटे छोटे सब प्रोजेक्ट में अपन क्या करते थे, किसी प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देते हैं। दैट इज नॉन एज ए आपके पास में प्रोजेक्ट प्लानिंग। मतलब अपन प्रोजेक्ट को किसी सब प्रोजेक्ट में डिवाइड कर देते हैं। दैट इज प्रोजेक्ट नॉन एज ए प्रोजेक्ट प्लानिंग। इसके बाद आता है आपके पास प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। इसके बाद क्या आता है आपके पास प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। अब ये क्या होता है, द प्रोजेक्ट एक्टिविटी आर शेड्यूल्ड एट ए एप्रोप्रिएट टाइम्स एंड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू द ईच एक्टिविटी मेंटेनिंग देयर precedence or order, or so that the entire project run in a
लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक मैनर्स में। अब देखिए किसी को भी लॉजिकल और सिस्टमेटिक मैनर्स में डिज़ाइन करने के लिए एक शेड्यूल बनाया जाता है, दैट इज़ नॉन एज ए, आपके पास क्या होता है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। ठीक है, एक सही तरीके से लॉजिकल वे में और सिस्टमेटिक मैनर्स में डिज़ाइन किया जाता है, जिसको बोला जाता है सिस्टमेटिक तरीके से अपन कंप्लीट करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है आपके पास, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास नंबर 3 पर प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग। प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग अब देखिए इसमें क्या होगा, आपने प्रोजेक्ट को प्लान कर लिया, प्रोजेक्ट को सही तरीके से डिज़ाइन कर दिया, सही तरीके से मैनर्स में उसको क्या कर दिया, रन करा दिया। अब उसकी क्या करना होगा, टाइम टू टाइम उसको क्या करना होगा, देखभाल करना होगा, टाइम टू टाइम उसको देखना होगा कि एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो दिस पेज इज द अंडरटेकन ड्यूरिंग द एक्चुअल execution of the project. The project activity are coordinated and controlled so that the schedule of project does not get disturbed, and if necessary an alternate work plan can be determined. अब देखिए होता क्या है कि जब अपन कोई प्रोजेक्ट प्लान कर लेते हैं एंड शेड्यूल कर देते हैं, और शेड्यूल करने के बाद जब तक अब उस पर अंडरटेकन में कोई भी एक्टिविटी कोई भी रखा नहीं जाता है, मतलब उसकी देखभाल में कोई भी नहीं दिखाया जाता है, तब तक वो कंप्लीट होता भी नहीं है। मतलब तो इस कंडीशन को देखने के लिए कि अपना प्रोजेक्ट रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपना कोई भी काम चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या कर दिया जाता है, एक कोऑर्डिनेटर बना दिए जाते हैं, कंट्रोलर बना दिए जाते हैं, जिससे आपका प्रोजेक्ट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है आपके पास में प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग। तो ये 3 किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट किया जाता है तो वो 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया जाता है, दैट इज नॉन एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब देखिए होता क्या है, अपन बेसिकली तो इसमें 2 मेथड पढ़ेंगे, PERT एंड CPM। तो सबसे पहले मैं अपन पढ़ना चाहेंगे किसके बारे में, CPM इज द क्रिटिकल पाथ मेथड। तो देखिएगा CPM होता क्या है, CPM के बारे में क्या होता है। CPM क्रिटिकल पाथ मेथड, critical path method. It was developed almost simultaneously but independently to the PERT. ये क्या है आपके पास में, सेम टू सेम PERT की तरह ही बनाया जाता है, सेम पर इंडिपेंडेंटली टू द PERT, और PERT पर कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। DuPont company to provide the technique to control of the maintenance of a company chemical plant through the CPM cost closely resemble PERT in many aspects, yet to the basic difference between two is the CPM does not incorporate uncertainty in the activity. This method assumes that activity times are proportional to the amount of resources allocated to them. CPM is most used in cost and resources allocation project. It is widely used project where there is the prior experience in handling similar project, construction project being a good example. देखिए बेसिकली मैं बता दूं आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल CPM और PERT में डिफरेंस क्या है, CPM और PERT में डिफरेंस क्या है। पहले तो CPM और PERT, CPM में PERT में डिफरेंस क्या है कि CPM क्या होता है, PERT क्या होता है, तो उसके बारे में पहले थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। टाइम वैल्यू
आर डिटरमाइन एवरी इनसिग्निफिकेंटली। इसमें क्या है अपने पास CPM में सबसे पहले क्या किया था, टाइम वैल्यू आर डिटर्मिनिस्टिक और वेरी इनसिग्निफिकेंटली होता है। इसमें क्या होता है आपके पास में इनसिग्निफिकेंटली। देखिए इसमें क्या होता है आपके पास में पार्ट में टाइम वैल्यू आर प्रोबेबिलिस्टिक। जो टाइम वैल्यू होती है वो क्या होती है, प्रोबेबिलिस्टिक होती है, ठीक। और दूसरा इसमें डिफरेंस क्या है, इट इज पार्ट में देखिएगा फर्स्ट डिफरेंस एंड सेकंड डिफरेंस है, इट इज वेरी एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक। इट इज क्या है, इट इज एन एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक। ये क्या है, एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक है, ये एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक। एंड इट एन इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक। ये क्या है आपके पास में, इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है। ये क्या इवेंट पर डिपेंड करती है, इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक। इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक। इवेंट ओरिएंटेड यूज्ड इन, देखिएगा पार्ट CPM किस में किया जाता है, यूज्ड इन प्रोजेक्ट इन विच द एक्टिविटी आर रिप्रेजेंटेटिव इन ए नेचर लाइक ए मेंटेनेंस ऑफ ए मशीन, कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग। इसको अपने यूज किया जाता है किस में, यूज्ड इन प्रोजेक्ट इन विच एक्टिविटी आर रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर लाइक मेंटेनेंस ऑफ मशीन, कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग। किस में किया जाता है आपके पास, मेंटेनेंस ऑफ मशीन, कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग। इन सभी में यूज किया जाता है क्या, CPM। पार्ट किस में यूज किया जाता है, यूज्ड इन प्रोजेक्ट इन विच द वेरियस एक्टिविटी आर बेस्ड ऑन जजमेंट लाइक ए रिसर्च प्रोजेक्ट। ये किस में किया जाता है, यूज्ड इन जजमेंट लाइक ए जजमेंट, जिसमें किया जाता है जजमेंट लाइक रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च में किया जाता है, कौन पार्ट यूज किया जाता है। एंड डिजाइन ऑफ गियरबॉक्स, ऑफ ए न्यू मशीन। इन सभी में कौन यूज किया जाता है, पार्ट यूज किया जाता है किसमें, तो देखिएगा इसमें क्या है आपके पास में सबसे पहले ये क्या है, वेरी इनसिग्निफिकेंटली है। ये क्या है आपके पास में, टाइम वैल्यू प्रोबेबिलिस्टिक है। ये क्या है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है। ये क्या है, इवेंट ओरिएंटेड है। इसको यूज किया जाता है मेंटेनेंस ऑफ मशीन, कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग। इसको जी किया जाता है क्या, जहाँ पर जजमेंट होता है वहाँ पर अपन ज़्यादातर यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, नेचर एक्टिविटी होती है, उन पर यूज किया जाता है, उनमें यूज किया जाता है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, CPM ऑपरेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था अपना बेसिक डिफरेंस बिटवीन द CPM एंड पार्ट। CPM और पार्ट में क्या डिफरेंस है उसके बारे में अपन डिस्कस किए हैं। देखिएगा अब इसके बाद आती है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ CPM एंड पार्ट। तो CPM और पार्ट की क्या है, एप्लीकेशंस क्या हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि CPM और पार्ट के एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन है आपके पास में क्या है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। नंबर 1 में अपन यूज करते हैं किसको,
कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा है आपके पास में यूज करते हैं अपन केस में मेंटेनेंस एंड प्लानिंग ऑफ ऑयल रिफाइनरी, मेंटेनेंस एंड प्लानिंग ऑफ ऑयल रिफाइनरी। Oil refinery such as ship repairs and other large operations, उनमें यूज किया जाता है क्या, मेंटेनेंस और प्लानिंग के लिए। नंबर 3 पर आपने यूज करते हैं रीमॉडलिंग ऑफ हाउस, remodeling of house, home cleaning, इसके बाद है आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबल ऑफ लार्ज item like a ships and computer and development of new manufacture product। ठीक है, सबसे पहले क्या, मैन्युफैक्चर एंड असेंबल ऑफ द शिप एंड कंप्यूटर्स। नंबर 4 पर आपके पास है मैन्युफैक्चर एंड असेंबल ऑफ लार्ज आइटम, इन सभी में अपन यूज करते हैं लाइक ए शिप एंड कंप्यूटर्स। 5 में है डेवलपमेंट ऑफ न्यू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में भी किया जाता है न्यू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, इन सभी में भी अपन क्या यूज करते हैं, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, इन सभी में भी अपन क्या यूज करते हैं, सीपीएम एंड पार्ट का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से अपन सीपीएम पार्ट को डिफरेंट वे में यूज किया जाता है। तो आज अपन ने डिस्कस किया था सीपीएम और पार्ट का बेसिक डिफरेंस क्या होता है, बेसिक होता क्या है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होती है, इन सभी के बारे में डिस्कस किया था। और इससे आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।